अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से उनके फ्यूचर के बारे में कुछ बातें चल रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और इवन कुछ थिंक टैंक्स में भी। एक इंडियन थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान को बहुत जल्द BRU-57A वेपन रिलीजिंग यूनिट्स मिलेंगे अपने F-16 के लिए। बेसिकली ये स्मार्ट बॉम्ब इजेक्टर रैक्स हैं जो कि एक वक्त में हैवी बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं, जिनमें पेववे के GBU-24, पेववे GBU-10 जैसे लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। लेकिन अगर इस इंडियन थिंक टैंक की बात को माना जाए तो ये चीज़ एक हद तक गलत भी नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ही BRU-57 वेपन रिलीजिंग यूनिट्स मौजूद हैं, जिनको आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं। लेकिन इसके भी आगे बहुत से वेरिएंट्स हैं। तो अगर इस न्यूज़ का एनालिसिस किया जाए तो हो सकता है पाकिस्तान इन्हें मज़ीद तादाद में लेगा अपने F-16 के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टर्किश एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार्स को अपने F-16 में भी लेकर आएगा, और इस तरह हमारे पास जितना भी फ्लीट होगा JF-17 का, F-16 का एंड J-10Cs का, उन तमाम के पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार्स आ जाएंगे। और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पावर है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। सबसे पहले BRU-57 ड्यूल इजेक्टर रैक्स की बात की जाए तो नॉर्मली पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के पास ये ड्यूल इजेक्टर रैक्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी बहुत कम पिक्स आपको सिर्फ 1 या 2 इंटरनेट पर मिलेंगी। और इससे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास ये ड्यूल इजेक्टर रैक्स मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। बेसिकली इनका फ़ायदा क्या है कि ये ऑलमोस्ट 1000 पाउंड के बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है इनके थ्रू F-16 अपने हार्ड पॉइंट्स पर। जबकि नॉर्मली अगर हम JF-17 थंडर के ही ड्यूल इजेक्टर रैक्स की बात करें तो वो एक वक्त में 500 पाउंड के 2 बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं। जबकि अगर BRU-57 ड्यूल इजेक्टर रैक्स का इस्तेमाल किया जाए F-16 पर तो F-16 एक ही हार्ड पॉइंट पर 1,000 पाउंड के 2 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। मतलब कि इसकी जो पोटेंशियल है और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं अपनी एयर टू ग्राउंड या स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से। एंड इस पर जब मैंने थोड़ा सा डिग इन किया, इवन BRU-57A ड्यूल इजेक्टर रैक्स पर कुछ क्रूज मिसाइल्स और जॉइंट स्ट्राइक म्यूनिशंस को भी अमेरिका ने टेस्ट किया था, और उसकी एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस उनको लगाने के बाद भी F-16 की बहुत बेहतर थी। तो इस वजह से उन्हें भी क्लियरेंस दे दी गई थी। सो इस तरह के जो ड्यूल इजेक्टर रैक्स हैं F-16 पर, इवन ये ट्रिपल इजेक्टर रैक्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, बट आई एम श्योर कि वो कम तादाद में ही होंगे, क्योंकि उसकी ज़्यादा पिक्स एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स नॉर्मल बॉम्ब कन्फिग्रेशन ही अपने F-16 पर यूज़ करती है। ड्यूल इजेक्टर रैक्स के साथ बहुत कम पिक्स मौजूद हैं। सो यहाँ एक चीज़ इस हवाले से हो सकती है कि हमें इनकी मज़ीद तादाद अमेरिका से मिल सकती है, जिससे ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 हैं इनकी फायर पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये चीज़ ओबियसली इंडिया को पसंद नहीं आएगी। इससे पहले 2022 में सितंबर के महीने में हमें $450 मिलियन के लिए F-16 का सस्टेनमेंट पैकेज दिया गया था, जबकि उससे पहले इंडियन प्रोपेगेंडा ये कहता था कि F-16 ग्राउंड हो चुके हैं और F-16 आने वाले वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से राइट ऑफ कर दिए जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली गलत प्रूव होगी। और पाकिस्तान को F-16 का सस्टेनमेंट पैकेज मिला है, इसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करेगा। उसके बाद अगर हम टर्किश साइड पर देखें तो टर्की ने ओज़गुर प्रोग्राम के तहत अपने F-16 ब्लॉक 30 को अपग्रेड करने का फैसला किया है। और ये जो अपग्रेड्स होंगी, अगर ये अपग्रेड हो जाती हैं F-16 में, तो अगर वो मिनिमम ब्लॉक 70 नहीं तो ब्लॉक 60 तक की कैपेबिलिटीज़ हासिल कर लेंगे। लेकिन टर्की का ये दावा है कि इससे वो F-16 वाइपर तक को टच कर सकेंगे ओज़गुर प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ बहुत से अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन और इवन कुछ ग्रीक सोर्सेज भी हैं, वो भी इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो ओसेंट्स हैं, कि पाकिस्तान टर्किश एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार से अपने F-16 को इक्विप करेगा। अभी तक जो F-16 में APG-80 रडार यूज़ किया गया है, जो UAE के F-16 ब्लॉक 60s हैं, तो उसकी रेंज 165 किलोमीटर है। जबकि APG-83 आइसा रडार, जो कि प्योरली ब्लॉक 70 के F-16 में यूज़ किया जाएगा, उसकी रेंज ओबियसली 180-200 किलोमीटर से ज़्यादा है। सेम एज अगर हम J-10C के रडार को भी देखें तो वो भी 250 किलोमीटर की रेंज मिनिमम प्रोवाइड करता है। जबकि JF-17 थंडर के KLJ-7 एसा रडार की रेंज भी 170 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। एंड टर्की ने
जो अपना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रेडार का एक प्रोटोटाइप अभी तक दिखाया है, उसकी रेंज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट मिनिमम जो इस वक्त स्पेकुलेशंस हैं वो यही है कि ये APG-80 रेडार से बेहतर होगा, यानी कि इसकी रेंज 170 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अगर आने वाले वक्त में ये पाकिस्तानी F-16s में ऐसा रेडार्स आते हैं तो हमारे पास 75 F-16s हैं और वो तमाम अगर इन रेडार से इक्विप होते हैं, उसके बाद J-10Cs हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में हो गए। पाकिस्तान अपने पुराने JF-17s को भी ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेगा, तो हमारे पास तमाम जो JF-17s होंगे उनमें भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रेडार्स होंगे। तो ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रेडार होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, ख़ासतौर पर अगर हम जैमिंग की बात कर लें, क्योंकि इनमें जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वो अलग अलग अपना काम कर रहे होते हैं स्कैनिंग में, जबकि नॉर्मल रेडार में पूरा रेडार यूनिट ही काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे जैम करना निस्बतन आसान होता है। जबकि ऐसा रेडार में ये अपनी फ्रीक्वेंसीज को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जैमर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो ऐसा रेडार्स को जैम कर लें। उसके अलावा अगर मज़ीद पाकिस्तान ड्यूल इजेक्टर रैक्स को कैरी करता है और ये स्मार्ट बॉम्ब इजेक्टर रैक्स अगर पाकिस्तान को मज़ीद मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंक टैंक, तो ज़ाहिर बात है इंडिया पर उसका प्रेशर होगा। और इसकी एक वजह यह भी है कि इससे पाकिस्तान के जितने भी F-16s हैं उनके पास एक फ्री हैंड होगा कि वो अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड स्ट्राइक्स के मामले में। और इस तरह इंडिया का जो F-21 एयरक्राफ्ट का एक नैरेटिव था, क्योंकि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक जो अमेरिका उन्हें F-21 एयरक्राफ्ट या F-16 ब्लॉक 70 देना चाहता है इंडिया को, वो पाकिस्तानी F-16 से 40% ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं। अब वो 40% वेपन्स इस वजह से कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रिपल इजेक्टर रैक्स को भी कैरी करते हैं। अब ऑब्वियसली हमारे पास ड्यूल इजेक्टर रैक्स मौजूद भी हैं, तो वो काफ़ी कम तादाद में। तो यहाँ अगर पाकिस्तान को मज़ीद ऐसे F-16s के लिए ड्यूल इजेक्टर रैक्स मिल जाते हैं जो कि 1000 पाउंड के स्मार्ट बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा 40% कैरी कर सकते हैं वेपन्स F-21 इंडिया के लिए जो प्रपोज एक वर्जन किया गया था, वो रेशो नीचे निस्बतन आ जाएगी और ऑब्वियसली उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इंडिया पर होगा। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।